आंसर राइटिंग करते समय टाइम के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश करना। पता चल रहा है कि 40 मिनट में आंसर लिख रहे हो, 50 मिनट में आंसर लिख रहे हो, तो मत करो। उससे अच्छा है कि घर के बाहर या घर के अंदर जीवन का आनंद ले। अब नए विद्यार्थियों का डाउट है कि सर आंसर राइटिंग, देखो आंसर राइटिंग पहले दिन से शुरू मत करना। कुछ गंदे लोग भले ही कह दे, एटलीस्ट 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीने तैयारी चलने दो। कुछ आंसर राइटिंग नहीं, केवल पढ़ते चलो। जब तुम्हारी थ्योरी तैयार हो जाए और एक टॉपिक कवर हो जाए, तब उस टॉपिक पर अब सवालों को हल करने की कोशिश करो, पहले उस टॉपिक का रिवीजन करने के बाद। जैसे कि अगर आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग करते समय टाइम के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की कोशिश करना। पता चल रहा है कि 40 मिनट में आंसर लिख रहे हो, 50 मिनट में आंसर लिख रहे हो, तो मत करो। उससे अच्छा है कि घर के बाहर या घर के अंदर जीवन का आनंद ले लो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप टारगेट देंगे कि अगर आपका 100 शब्दों का है तो ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगने चाहिए। अगर 150 शब्दों का है तो ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट लगने चाहिए। 200 शब्दों का है तो 15 मिनट। सर क्या पहली बार में ऐसा होगा? नहीं, ये लक्ष्य है आपके, ये लक्ष्य है। ठीक है, पहले 100 शब्दों को लिखने के लिए 20 मिनट लग गए, तो टाइम डिसाइड करो। टाइम को डिसाइड करो कितने टाइम में तुम्हें लिखना है। पहले 100 शब्दों को लिखने के लिए, 150 शब्दों को लिखने के लिए, 200 शब्दों को लिखने के लिए आप टारगेट दो अपने आप को कि मैं 15 मिनट में कर दूंगा। स्टॉप वॉच लगाओ, मोबाइल सबके पास है, स्टॉप वॉच लगाओ, 15 मिनट का टाइम दो। फिर 15-20 दिनों के बाद 14 मिनट का टाइम दो, फिर 12 मिनट का टाइम दो, फिर 11 मिनट का टाइम दो, फिर 10 मिनट का टाइम दो, और कोशिश करो कि 8 मिनट में आंसर राइटिंग होनी चाहिए। जब दिमाग पर प्रेशर बढ़ेगा तो दिमाग सोचेगा, जब दिमाग पर प्रेशर ही नहीं बढ़ेगा तो दिमाग खाक सोचेगा। आप में से कई लोग अचानक आकर कहते सर मेरे से आंसर राइटिंग नहीं हो रही है। भाई कैसे नहीं हो रही है? जिंदगी के 15 साल तुमने भी पढ़ाई की, जिंदगी के 15 साल तुमने भी परीक्षाएं दी, जिंदगी के 15 साल पर प्रतिवर्ष 5 विषय पढ़ के 75 विषय पढ़े तुमने, फिर भी तुम छोटा सा घटिया सा आंसर नहीं लिख पाए। तो तुम मनुष्य के अवतार में कोई गधे तो नहीं हो? कहीं मनुष्य के रूप में तुम्हें कोई बुद्धि गधे और घोड़ों वाली तो नहीं मिल गई है? साधारण सी बात है कि पहले आंसर राइटिंग में तकलीफ आएगी। कैसा भी लिख दो, किसी को दिखाओ, वो 4 कमियां बताएगा, फिर अगली बार बेटर करना, फिर अगली बार बेटर करना। पहले 15 मिनट लगेंगे, बाद में 8 मिनट लगेंगे। पहले बड़ा लिख दिया करेंगे, फिर छोटा हो जाएगा। पहले खराब लिखते होंगे, फिर अच्छा हो जाएगा। पर पहले कुछ तो करना पड़ेगा। अचानक कोई चमत्कार थोड़ी होंगे कि आंसर राइटिंग सुधर जाएगा। आंसर राइटिंग एक कला है और कला धीमे धीमे विकसित होती है। इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। महीने 2 महीने डेली 2-2 आंसर लिखने की कोशिश करना। 2 महीने के बाद आप मुझसे सवाल पूछना कि सर मेरे से अब भी नहीं लिखे जाता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहां हो रही है। पर आपके पास रिवीजन होना चाहिए, आपके पास उस विषय की समझ होनी चाहिए, आपको उस आंसर का कंटेंट पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले पढ़ना चाहिए, उसके लिए पहले आपको रिवीजन करना चाहिए, उसके लिए आपको बार बार पहले उस विषय की समझ विकसित करनी चाहिए, फिर आंसर राइटिंग पर आना चाहिए। आंसर राइटिंग थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा। जैसे कुछ गलती हो जाए तो उसको ऐसा मत करिए, केवल एक लाइन कर दीजिएगा। ग्रामर संबंधी थोड़ी बहुत त्रुटियां चल जाती है, पर ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए भूगोल, अब भूगोल को ऐसा लिखने की जगह अगर तुमने ऐसा लिख दिया तो थोड़ा खराब लगता है कि भाई एक भूगोल शब्द तो कॉमन है। जैसे मान लीजिए कि विषय, अब विषय को ऐसा लिखने की जगह अगर विषय ऐसा लिख दोगे तो निश्चित ही नंबर कटेंगे। तो जनरली मात्राओं में 1-2 मिस्टेक मुझसे भी होती है, आज भी होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर बार बार वो मिस्टेक आ रही तो उसको सुधारिए। जैसे भूगोल के लिए बड़ी मात्रा तो बड़ी मात्रा ही बनाइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उत्तर में ज्यादा जटिल शब्द का इस्तेमाल ना करें, सारे सरल शब्द उपयोग करिए और थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनिए। शब्दों को बढ़ाइए अपने अंदर। जैसे कि मैं कहूंगा इंटरव्यू, साक्षात्कार, एक्सक्लूसिव, अनन्य, विशेष। जैसे मैं अगर कई बार हिंदी शब्दों का बहुत अच्छा उच्चारण करता हूं तो उसको नोट करा करिए कि जब भी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए अपने जीवन के सबसे कठिन लक्ष्यों की ओर गौर करिए कि क्या उन कठिन परिस्थितियों में वो कठिन लक्ष्य हम हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस तरीके का प्रभावबद्ध हिंदी होना चाहिए। कोशिश करिए थोड़ा हिंदी ज्यादा बोलने की, शब्दकोश आपका बढ़ेगा। जब आपकी हिंदी में एक प्रभावपूर्ण शैली आ जाएगी तो हिंदी बोलने का भी आपको एक आनंद मिलेगा और हिंदी को आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और आपके वह शब्द, आपके वह वाक्य, आपकी वह बातें लोगों पर असर छोड़ेगी। इसलिए हिंदी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए थोड़ा सा हिंदी का उपयोग बढ़ा दीजिए।